अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ कोफ्तों की। जो मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया था उसी से मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम कोफ्ते किस तरह बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी हमने कीमे के अंदर डालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास हाफ केजी बीफ का कीमा है। आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं और बारीक है। एक डबल रोटी पानी में सोख करके रख दी थी और उसके बाद इसको निचोड़ लिया है। 2 टेबल स्पून सब्ज मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप्ड है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हरा धनिया है जाएगा, एक आधा डंडा है, नमक टू टेस्ट है, 2 से 3 टेबल स्पून चॉप्ड प्याज है और इसका मैंने पानी निचोड़ लिया है। कोफ्ता मसाला इसके अंदर जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। कीमे के अंदर हम सब चीज़ें डाल देंगे। डबल रोटी जो मैंने पानी में सोख की थी, इसका पानी निचोड़ दिया है, वो डाल देंगे। अदरक लहसुन चॉप्ड मैं डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इन सब चीज़ ये सारी चीज़ें डालकर चॉपर में अच्छी तरीके से चॉपराइज करना है ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, कोफ्ता मसाला हम 2 टेस्ट डालेंगे। आधा किलो में मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। नमक टू टेस्ट क्योंकि मसाले के अंदर भी नमक है, एक आधा डंडा। इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको मैं चॉपर में डालकर चॉपराइज कर लूंगी ताकि तमाम मसाले कीमे के साथ यकजान हो जाएं। जी ये देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। इसी तरह मैं बाकी चॉप कर लूंगी। ये कोफ्तों का मिक्सचर अच्छे तरीके से पिस चुका है। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर हुआ है। यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी ले लिया है। हाथों को हम थोड़ा सा गीला करेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इनके अब हम बनाएंगे कोफ्ते, जिस साइज के आप चाहें बनाना चाहें, छोटे या बड़े। ये इस तरह मैं रख दूंगी और इसी तरह मैं बाकी भी बना के रखती रहूंगी। जी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 15 या 16 कोफ्ते तैयार हुए हैं। अगर आपने इस फॉर्म में इन्हें फ्रीज करना है तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आप इसे किस तरह फ्रीज करेंगे। फ्रीजिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास ट्रे है। आप कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं। ऊपर मैं रख दूंगी प्लास्टिक रैप। ये यहाँ पर मेरे पास जिसके अंदर तेल आता है, ये उसी का मैंने लिया था और इसको बस साइड से कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, इन कोफ्तों को उठा के इसके ऊपर रखना है। कोशिश करें कि सिंगल लेयर में ही आए। ये रखिए कोफ्ते। अब इसको आप दोबारा ऊपर से कवर कर दीजिए और आप इसे एज इट इज फ्रीजर में रख दीजिए। जब ये सॉलिड हो जाएंगे उसके बाद आप किसी भी जिपलॉक बैग में या पॉलिथीन बैग में डालकर रख दीजिएगा और जब चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेवी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप दही है, 3 से 4 टेबल स्पून ब्राउन प्याज चाहिए हमें, नमक टू टेस्ट है, हाफ टी स्पून लिया है, 1 टीस्पून लेवल सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा इसके अंदर मसाले के अंदर मैं डालूंगी कोफ्ता मसाला 1 से 2 टेबल स्पून। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक देगची ले ली है। इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है और ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन। इसे फ्राई करेंगे। जितनी देर में लहसुन फ्राई हो रहा है वहाँ उतनी देर में मैं यहाँ पर एक पेस्ट बना दूंगी। दही के अंदर ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी, सुरख मिर्चें, नमक। साथ ही में इसके अंदर डाल दूंगी ये ब्राउन प्याज। 2 मीडियम प्याज मैंने फ्राई कर ली थी। ये जो कोफ्ता मसाला मैंने बनाया था वो भी हम डाल देंगे क्योंकि इसके अंदर भी नमक वगैरह है, प्याज है। तो 2 टेबल स्पून मैं मसाले के अंदर डाल दूंगी। मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। लहसुन फ्राई हो चुका है। इसके अंदर अब मैं जो दही का मिक्सचर है वो ऐड करूंगी। कोफ्तों में मैं हमेशा दही डालती हूँ, टमाटर नहीं डालती। इससे कोफ्तों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। अगर आप सालन के अंदर कोफ्ता मसाला डालेंगे तो चम्मच ज़रूर चलाइएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने बेसन डाला था। अगर हमने छोड़ दिया
तो बेसन नीचे लग जाएगा। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और हमने इसे इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जी, ये मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इधर मैंने एक देगची के अंदर पानी रखा, गर्म होने के लिए रखा है। अब जो कोफ्ते मैंने बनाए थे वो कोफ्ते मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये सब कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये गर्म पानी डालूंगी और हमने बिल्कुल साइड से डालना है। चम्मच नहीं चलाएंगे वरना कोफ्ते टूटने का खतरा है। तो हम इस तरह देगची से जब भी चलाना होगा हमें देगची पकड़ के इस तरह हिलाएंगे। जब कोफ्ते सॉलिड हो जाएंगे, पक जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। तो इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा बस हमने अभी पानी डाला है। उसके बाद जितना आपको मसाला चाहिए या जितना आपने शोरबा रखना है हम उस हिसाब से बाद में पानी ऐड करेंगे। ये भुन चुका है। अब इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे क्योंकि कोफ्ते जो है वो पक चुके हैं, अब वो टूटेंगे नहीं। जो नए बनाने वाले हैं तो उनके लिए यही एक कोफ्तों के लिए मैं टिप बताऊंगी कि आप जब भी कोफ्ते बनाएं तो जब प्याज डालें तो उसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया करें, इससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं। ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसके अंदर और पानी गर्म हो चुका है। मैंने इधर चूल्हा बंद कर दिया था इसका। अब इसके अंदर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बना रही। अगर आप चावलों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लिक्विड कर लीजिएगा। तो रोटी के साथ अगर आप सर्व करना चाहते हैं या नान के साथ तो फिर पानी आप कम डालेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ कप पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। गरम मसाला जो मैंने रखा हुआ था वो डाल दूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे। जी, ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इधर मैं चूल्हा इसका कर दूंगी बंद, सर्विंग बॉल में निकालूंगी। ये देखिए जी, बेहतरीन सा कोफ्ते का सालन तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने होममेड मसाले से बनाया है, तो आप इस मसाले को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। होममेड मसाले की रेसिपी जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो चेक कर लीजिएगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई सी नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।